हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो अगला वीडियो है ये बीपीएससी के अभ्यर्थियों से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने भी बीपीएससी की परीक्षा दी है तो आप लोगों को ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। न सिर्फ सुनना चाहिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप ये भी बताइए कि आप जो बीपीएससी है, जो कमीशन है, जो आयोग है, उसके बारे में क्या सोचते हैं। एक परीक्षा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसको कंडक्ट करने के लिए आयोग के पास पूरी बिहार की स्टेट मशीनरी है, पूरी बिहार की पुलिस है, सारे के सारे स्कूल्स अवेलेबल हैं, सारे के सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं, सारे के सारे स्कूल के टीचर्स, कॉलेजेस के टीचर्स, प्रोफेसर्स और भी डिफरेंट टाइप के जितने भी स्टाफ बिहार गवर्नमेंट में हैं वो सभी के सभी उनके लिए एक परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा भी उनके पास तरह तरह की सुविधाएं हैं। उनके पास मेटल डिटेक्टर्स हैं, जैमर्स हैं जिसके द्वारा वो लोग आसपास के एरिया में नेटवर्क्स को बाधित कर सकते हैं। इवन वो मोबाइल जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उनको रिक्वेस्ट करके भी आसपास के एरिया में इंटरनेट को स्लो भी करा सकते हैं, इंटरनेट को बंद भी करा सकते हैं। यानी कि सभी की सभी सुविधाओं से लैस है कमीशन, आयोग। फिर भी एक परीक्षा को एक बार में ये कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। अत्यंत दुख की बात है। जो बापू परीक्षा परिसर में हुआ, बच्चों के साथ हाथापाई भी हुई, पेपर भी फाड़े गए, ओएमआर भी फाड़ी गई। बीपीएससी के चेयरमैन ने खुद बोला कि ये जो लिफाफा है, ये लिफाफा ऐसा बना हुआ है कि इसको कोई हाथ से फाड़ नहीं सकता है, और उनके सामने ही एक पत्रकार ने उसको ऐसे फाड़ करके दिखा दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो कमीशन है, क्या वो जानबूझ करके चीटिंग कराना चाहता है। बच्चों की खूब तलाशी ली जाती है, मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली जाती है, जूते खुलवा दिए जाते हैं, ठीक है, टोपी खुलवा दी जाती है। मतलब उनको एक तरीके से स्टूडेंट होने का जो बेसिक डिग्निटी है, क्योंकि वो एक बेरोजगार हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इस आधार पर उनको एक बेसिक डिग्निटी भी नहीं दी जाती है। बेसिक डिग्निटी भी उनको बख्शी नहीं जाती है। जो नॉर्थ बिहार का स्टूडेंट है, ठीक है, उसको सेंटर दिया जाता है आपका जमुई, ठीक है, एकदम साउथ बिहार में, और जो साउथ बिहार का स्टूडेंट है उसको चंपारण दे दिया जाता है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। यानी इधर के बच्चों को उधर फेंक दिया जाता है, उधर के बच्चों को इधर फेंक दिया जाता है। जो झारखंड से यदि कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है तो उसको सीधा सेंटर दे दिया जाता है किशनगंज, और अगर कोई उत्तर प्रदेश से कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है तो उसको सेंटर दे दिया जाता है सीधा कटिहार। कहने का अर्थ यह है कि स्टूडेंट्स को हर तरीके से कंफर्टेबल सिनेरियो नहीं प्रोवाइड किया जाता है। इवन लड़कियों को भी सेंटर के नाम पर उनका होम सेंटर प्रोवाइड नहीं किया गया है। एक भी लड़की को भी उसका होम सेंटर नहीं मिला है। इसके बाद भी अगर चीटिंग होती है तो उस चीटिंग के लिए क्या स्टूडेंट जिम्मेदार है? यदि कदाचार होता है, वहां पर करप्शन होता है, तो क्या इसके लिए स्टूडेंट जिम्मेदार है या फिर खुद आयोग जिम्मेदार है? अब कहा जा रहा है कि जो बापू परीक्षा परिसर में जो लगभग 10 से 12,000 बच्चों ने परीक्षा दिया, उनका री एग्जामिनेशन होगा विदाउट नॉर्मलाइजेशन। ये एकदम अत्यंत हास्यास्पद बात है। एक ही परीक्षा यदि 2 बार कंडक्ट की जाती है तो क्या सेम लेवल का पेपर होगा? अगर सेम लेवल का पेपर होगा तो 10 दिन बाद या 12 दिन बाद यदि उनका परीक्षा होता है तो ये ऐसे ही अनफेयर हो जाता है बाकी बच्चों के लिए, क्योंकि इन बच्चों को 10 दिन एक्स्ट्रा मिले। दूसरी बात क्या है कि इनको पूरा पैटर्न समझ में आ गया कि इसमें कॉन्सेप्चुअल या एनालिटिकल क्वेश्चंस अधिक नहीं है, सिर्फ वन लाइनर्स अधिक से अधिक है। तो 10 दिन काफी होते हैं बहुत सारे वन लाइनर्स को रटने के लिए। तो वो लोग अपनी जो तैयारी है उसको थोड़ी और पुख्ता कर सकते हैं, बशर्ते यदि एनालिटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाए तो फिर ये जो बच्चे बापू परीक्षा परिसर वाले हैं उनके लिए ये अनफेयर होगा, और बाकी बच्चों के लिए ये, मतलब कहने का मतलब है कि आप सेम सिनेरियो क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। यदि एक ही परीक्षा को आप 2 बार कंडक्ट कराते हैं तो सेम सिनेरियो आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नॉर्मलाइजेशन करना ही होगा। यानी अंततः बात वहीं पर आ गई जहां से बात शुरू हुई थी। कमीशन ने बार बार प्रॉमिस किया कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परीक्षा एक बार में होगा, एक ही क्वेश्चन सभी बच्चों से पूछा जाएगा। अब वो बात कहीं ना कहीं नहीं रह गई, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिन्होंने परीक्षा दिया था, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे अभी वीडियोस भेजा कि सर क्या होगा, तो मुझे देखो पता तो है नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि बीपीएससी परीक्षा से संबंधित मैं ज्यादा हूं नहीं, ठीक है,
लेकिन मैं बस आयोग को देख रहा था कि आयोग क्या फैसला लेता है। तो आयोग ने यह फैसला लिया कि दोबारा एग्जामिनेशन होगा विदाउट नॉर्मलाइजेशन, सेम टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। तो ये एग्जाम कहीं ना कहीं जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए अनफेयर होगा, और अगर क्वेश्चन को वो चेंज करने की कोशिश करते हैं तो बापू परीक्षा परिसर वाले बच्चों के लिए अनफेयर होगा। तो मैं तो आयोग से यही गुजारिश करूंगा कि अपनी जो कार्य करने की जो तरीका है, जो कार्य करने का जो आपकी कार्यशैली जो है, उसमें थोड़ा परिवर्तन लाइए, थोड़ा बदलाव लाइए। आपके ऊपर बिहार के सभी बच्चों का भविष्य जब टिका हुआ हो, और खास करके आप भी स्वयं इसी तरीके की परीक्षा दे करके ही वहां गए हैं, आप भी यूपीएससी या बीपीएससी एग्जाम के माध्यम से वहां गए हैं, आपको पता होगा। ठीक है, आप काफी सीनियर हो चुके हैं, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले आपने एग्जाम दिया होगा, आपको पता होगा कि एक स्टूडेंट का क्या दर्द होता है, उसके ऊपर किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। स्टूडेंट को उसका काम करने दिया जाए, स्टूडेंट को पढ़ाई करने दिया जाए, जो उसके बाकी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप कम नहीं कर सकते हैं, दूर नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम बढ़ाने का कार्य ना करें। अब मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, आपका क्या मत है? क्या पूरा का पूरा एग्जामिनेशन दोबारा होना चाहिए, या फिर बाबू परीक्षा परिसर वाले बच्चों को दोबारा एग्जाम देने देना चाहिए? ठीक है, जो भी आपकी राय हो इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, वो आप लोग कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताएं, और इस वीडियो को सभी के सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास पहुंचा दें, ताकि हम लोग एक स्टेज पर खूब सारे बच्चों का जो राय है वो जान सकें, और उस आधार पर हम लोग आगे की बात कर सकें। जो बच्चे यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे अभी मन लगा करके अपने एग्जाम पर फोकस करें। उनसे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए अभी तुरंत चैनल पर लेकर के आऊंगा। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।